आज IIT JEE एडवांस के सम्मान समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे परम आदरणीय श्री ब्रिजबिहारी सर, पटवारी जाति सुधार समिति के आदरणीय पदाधिकारीगण और मानपुर समाज के विशिष्ट एंड पेरेंट्स और हमारे अति प्यारे लाडले बच्चे, अभी आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे हो गया। मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग, इतने बच्चे, इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। मुझे सही बताओ, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये क्यों है? शायद इसलिए कि IIT एडवांस आप लोग को बताया कि पूरे वर्ल्ड में अगर टफेस्ट एग्जाम पूरे वर्ल्ड में अगर 10 काउंट किया जाता है तो उसमें इंडिया के 3 एग्जाम को माना जाता है, जिसमें है IIT, IIM और UPSC। ये तीनों एग्जाम वर्ल्ड के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में काउंट किया जाता है। तो उसमें से एक IIT एडवांस का रिजल्ट यहाँ पे आया है। इसके वजह से शायद लोग इतने उत्साहित हैं और लोग इतने खुशी महसूस कर रहे हैं। एक चीज और मैं बोलूँगा कि 40 बच्चे में से 19 बच्चे का सिलेक्शन मीन्स 50% का सिलेक्शन शायद ही कहीं होता होगा। बहुत जगह बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारे सर ने बताया कि लोग कोटा चले जाते हैं, इधर उधर कहीं भी जाते हैं। वहाँ पे अगर हम देखें कि कितने बच्चे वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे लाखों लाख में बच्चे हैं। अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट का अनुपात देखा जाए तो शायद 0.2-0.3% भी होना मुश्किल हो जाता है। जबकि वहाँ से बच्चे, जो सर ने बताया कि बिगड़ के चले जाते हैं उल्टा, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सबके हैं। तो जी और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बच्चे आपके घर में अपने माँ का खाना खा रहे हैं, पेरेंट्स को कोई फीस नहीं देनी है, सारी सुविधाएं पढ़ाई में जो चाहिए वो कहीं मिल रही है और रिजल्ट भी मोर और लेस सेम आ रहा है। अच्छा आ रहा है, हम तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना अच्छा रिजल्ट यहीं क्यों? ये भी बात है कि इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ ही क्यों आता है? बाकी जगह पे होना चाहिए, होता भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया? तो मैं बताऊं कि सर बता रहे थे, कल मिलने गया था बिहारी सर से घर पे, बता रहे थे बेटा कुछ नहीं करना है, सरल करना है, सहज रहना है और थोड़ा सा समय निकाल के सेवा करते रहना है। सर ने बताया था, बताते रहते थे। हम लोगों ने केवल यही काम किया है, कुछ नहीं किया है। ये IIT का रिजल्ट जो है ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें ज़्यादा नहीं पता। ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स का पूरा विश्वास, बच्चे का कठोर परिश्रम का ही ये नतीजा है कि इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आया है। और हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने केवल इतना जरूर किया कि सुबह उठा, दिन का शुरुआत में हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन 2 घंटे सुबह का केवल इन बच्चों के प्रति हम लोग समर्पित कर देते थे। पिछले कंटिन्यूअस 2 साल से हम लोग केवल इतना ही काम कर रहे हैं कि 2 घंटा समय जो है वो जिनको जरूरत है उनके लिए दे दिया जाए। बाकी अपना जो मर्जी करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना ही काम किया, इसके अलावा हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। हम लोगों ने, सुनील सर हैं, राजीव सर हैं और क्या हमारी पूरी टीम है, बस इतना से ही इतना बड़ा आज लग रहा है कि छोटे से कदम से अगर इतना बड़ा चेंजेस आ सकता है। तो अगर इसी तरह से ये एजुकेशन फील्ड में, तो मैं सुना करता था कि धरती पे स्वर्ग हो सकता है, राम राज्य हो सकता है,
तो शायद अगर ये एजुकेशन में हम लोगों ने 2-2 घंटा अगर निकाला और पेरेंट्स को सहूलियत हो गई, जिसको कैपेसिटी बाई चांस इकोनॉमिकली नहीं है और उनका बच्चा भी IIT बन के इंजीनियर बन रहा है, तो अगर इस तरह से और भी फील्ड में काम किया जाए, जैसे कि मैं बहुत ही यहाँ पे एक कार्यक्रम चलता है एक्टिविटी इसमें हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, मैं उसका बहुत बड़ा कायल हूँ। तो उसमें यही देखता हूँ कि यहाँ पे फ्री दवाएं, फ्री सजेशन दिया जाता है। तो ये मेडिकल हुआ, एजुकेशन हुआ, ऐसे ही अगर हर क्षेत्र में आज किसी को कपड़े चाहिए तो अगर ऐसे लोग तैयार हो जाए कि 2 घंटे का जो बुनाई होगा हम दान में दे दें, हैं? नहीं, या फिर और भी फील्ड में 2 घंटे का जो हमारा मेहनत होगा, अनाज उपजेगा, वो हम दान में दे दें। अगर इस तरह से हर फील्ड में हर लोग 2-2 घंटा दिन का निकाल करके जो सेवा देना चालू करें, तो शायद लोगों को टेंशन ही खत्म हो जाएगी। मुझे बेटा पढ़ाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे है ना दवा लेनी है, सब फ्री हो गया। तो शायद स्वर्ग हो जाए धरती पे, शायद यही स्वर्ग है। तो इस तरह से किया जा सकता है। हम लोगों ने बस इतना ही किया, बाकी कुछ नहीं किया। इसके बाद मैं बताऊंगा, मानपुर में बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अप एंड डाउन भी चलते रहता है। लेकिन आज के डेट में हर घर में खुशहाली, हर घर उन्नत, हर घर प्रोग्रेस किया। क्यों? मेरे को लगता है कि आज के डेट में कहीं ना कहीं हर घर में 1-2 लोग जरूर इंजीनियर हैं, या 1-2 घर छोड़ करके हर घर में 1-2 इंजीनियर हैं। उससे क्या होता है कि एक अच्छी एवरेज कमाई है सबके पास, तो हर घर खुशहाल हो गया है, हर घर। इससे ये एजुकेशन के चलते पूरा समाज, जो पटवा समाज है आज उत्थान हुआ है, उसका एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब ये है कि बाकी सबने बताया कि कोटा ना भेजे, इधर ना भेजे, उधर ना भेजे। अच्छा बताया, सर को केवल इतना कहना है कि कहीं भी देखिए जो क्वालिफाई करना होता है कंपटीशन में, उसके लिए क्या चाहिए पहले उस पर ध्यान दें, है ना। हम पैसे हैं, हम बाहर भेज के लंदन फ्रांस बहुत सारे बच्चे भेजते हैं। मैं बता दूं कि हमारे जितने भी जो दिल्ली में हम लोग का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सारे जो बच्चे आते हैं, वो अगर मैं पैसे के मामले बोलूँ तो सभी लोग अरबपति करोड़पति इस तरह से हैं। अगर मैं अधिकारी के मामले में बात करूं तो सारे लोग हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी, है ना, IPS ऑफिसर, कमिश्नर, डायरेक्टर, सारे इस कैटेगरी के लोग के बच्चे आते पढ़ने वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, जैसे यहाँ के बच्चे भी लोग जाते हैं यहाँ वहाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए। जहाँ पे अच्छी रिसोर्सेज वहाँ पे जाना चाहिए और उसका यूज करके हमें जितना अच्छा कर सके वो करना चाहिए। लेकिन हम वहाँ पर भी क्या देखते हैं कि अभी रेगुलर हम लोग का तो ये चलता रहता है, कभी किसी डायरेक्टर का, कभी किसी का, कभी एडिशनल सेक्रेटरी, कोई मिनिस्ट्री से फोन आता रहता है कि सर हमने एडमिशन यहाँ पे कराया था, सारा फीस भी दे दिया है, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका नंबर इससे मिला है ना, डायरेक्टर यहाँ के हैं, आप इन बच्चों को पढ़ा दिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग सोचते हैं, स्कूल से डिस्कस करते हैं कि आखिर इतना अच्छी जगह पे वहाँ पे है, फिर यहाँ पे आने की जरूरत क्या है? तो मेरे को लगता है कि कुछ नहीं, इसमें जरूरत वाला कुछ नहीं है। इसमें सिंपल ये बात है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उन बच्चों को कहीं ना कहीं लैक कर रही है। सिंपल सी बात है। उसमें क्या चाहिए बच्चे को? बच्चे को चाहिए केवल कि कोई एक अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझा दे। दूसरी बात, उसका बच्चा अपना खुद मेहनत करता है, सेल्फ स्टडी करता है, डाउट निकालता है, अब उस डाउट को भी कोई उसको समझा दे अच्छे से। उसके बाद उसको चेक हो, टेस्ट सीरीज हो, अच्छे से उसका मूल्यांकन हो कि कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या सपोर्ट चाहिए, उसको वो मिल जाए। बस इसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं होता है कंपटीशन पास करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे वृक्ष में जो किया, जो बच्चे पास हुए उनके साथ केवल इतना ही किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। सिंपल सी बात है। उनको क्लोजली हम लोग मॉनिटर करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है
पढ़ा देगा, डाउट क्लियर कर देगा, टेस्ट कर लेगा, बस इतनी सी बात से इन लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। अब दूसरे जगह क्यों नहीं आते हैं या क्या कारण है, ये आप लोग ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लैगिंग रहता होगा मे बी, बट यहाँ के बच्चे किया है और इस बार तो नीट में भी बच्चे बहुत अच्छे किए हैं, इवन फुल में फुल नंबर भी लाए हैं। एक बच्ची यहाँ पे फुल लाई फिजिक्स नीट में 180 में 180 में 180 नीट के एग्जाम देगा तो बहुत करें। लेकिन किस्मत देखिए, कभी कभी लक फैक्टर भी होता है, सारी चीज कर लीजिए, लक फैक्टर अगर नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं माइनस रह जाता है। उस बच्चे ने बनाया सही है, देखो आप कलर जो किया है रिस्पॉन्स शीट में, उसमें 2 ऐसा मार्क्स हैं जिसमें डबल दिख रहे हैं। शायद उसने किया होगा, मिटाया होगा, मिटा नहीं होगा, बट उसको उन्होंने रीड कर लिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उनको 2 मार्क्स कटे हुए हैं, 170 में 180 आए फिजिक्स में। लेकिन हम उसको 180 मानते हैं, हमने अगर तो बच्चों को मोटिवेट करना है तो हमने उनको बोला कि तुम 180 के लायक ही हो, आपका 180 ही आएगा, सिंपल सी। तो ये डिपार्टमेंट या सारी व्यवस्थाएं हैं। कहीं पे सर ने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि विश्वास होनी चाहिए आपको, पेरेंट्स को और बच्चे सभी लोगों को विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास है कहीं पे भी तो बताया सर ने कि पत्थर में भी आपको भगवान वाला ही फल मिल जाता है। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे भी, जितने लोगों ने विश्वास करके यहाँ रुके उनका रिजल्ट हो गया है पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। इसके साथ इसलिए यहाँ पर जितनी भी एक IIT या नीट की तैयारी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पूरा कर रहे हैं, और भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसका और इम्प्रूव करेंगे। कहीं हम लोगों ने देखा कि कहीं पे हम लोगों की थोड़ी सी कमी है या और इम्प्रूवमेंट का एरिया है, उसको भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और जैसा सर लोगों ने बताया, आशीर्वाद दिया है कि अगले साल हो सकता है आने वाले समय में 100 IIT यहाँ पैदा हो, वो भी समय आएगा, हम लोग करेंगे, और वो भी फ्री, टोटली निःशुल्क होगा। कुछ लोग अभी भी लोग जाते हैं बाहर, है ना, कुछ होता होगा कारण, पता नहीं, हम लोग ज़्यादा नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि ब्रिज का ही हम लोगों ने एक ऑफलाइन क्लास के लिए दिल्ली में भी हम लोगों ने हॉस्टल फैसिलिटी के लिए व्यवस्था करके रखा है कि जो रियली बाहर ही जाके अगर कुछ होता है, अगर किसी का ऐसा भी मानना है कि नहीं यहाँ नहीं होगा, बाहर जाने से ही होगा, तो हम लोगों ने ब्रिज का ऑफलाइन क्लास भी चालू कर दिया है कि ठीक है ना, हम लोगों के अंदर में रहो वहाँ पे, है ना, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल है, क्लासरूम है, आप वहाँ पे पढ़ लीजिए, आप वहीं कर लीजिए, तो ये तरह की भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने चालू करके रखा हुआ है। इसके बाद एक चीज और आ रही थी कि लोग IIT बन जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन संस्कार कहाँ से आएगा? लोग इज्जत नहीं देते हैं अपने माता पिता, गुरुजन को, समाज को, लोग सेवा नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने ब्रिज के तरफ से बहुत सारे, देखिए वर्टिकल्स है हमारे पास, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, जिसमें हम लोगों ने एक ब्रिज के तरफ से संस्कार शाला भी चला रहे हैं, जिसमें हम लोग IIT इंजीनियर मिलकर डॉक्टर को बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक ह्यूमन भी, एक अच्छा इंसान बनाने का भी कार्यक्रम हम लोग का रेगुलर चलते रहता है। तो इस तरह से हम और कोशिश जारी रहेगी आप लोगों का विश्वास करने के लिए और बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।